हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। आज हम 6 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर से पता चल रहा है कि हमें आज नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 64, 910, ये क्या है, नंबर्स हैं। बट ये क्या है, 1 डिजिट नंबर। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर। ये क्या है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये क्या है, नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। बस नंबर की भी कोई प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। कि ये वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे। इनकी अपनी प्लेस वैल्यू होती है, नेम होता है। जैसे इसका क्या नेम है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन सिस्टम में लाख, करोड़ होता है, ठीक है। बट इंटरनेशनल तरीके में, इंटरनेशनल में मिलियन, बिलियंस होते हैं। आपको तो पता है इंटरनेशनल में लाख, करोड़ यूज़ नहीं होते हैं, मिलियन, बिलियंस यूज़ होते हैं, राइट। तो आज मैं बताऊंगी, कईयों को लगता है कि लाख, करोड़, जो लाख है वो मिलियंस के इक्वल है, करोड़ क्या है, बिलियन के इक्वल है, ठीक है। बट हम प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू हम समझेंगे ये सेम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यूज़, हम आज इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। इंडियन तरीके से पहले देखते हैं। इंडियन तरीके में पहले देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वंस। इसको क्या बोलते हैं, टेंस। हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, 10 करोड़। ये था इंडियन सिस्टम के तरीके से। इंडियन सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू को कैसे बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अगर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिखते हैं। ये था इंडियन तरीके से। अब हम इंटरनेशनल तरीके से देखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे इंटरनेशनल तरीके में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक 10,000 तक क्या होता है, सेम होता है प्लेस वैल्यू। 10,000 के बाद लाख, करोड़ आ जाता है, ये इंडियन तरीके में होता है। बट इंटरनेशनल में मिलियन और बिलियंस होते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000
इंटरनेशनल में लाख को क्या बोलते हैं? लाख को 1000, 10,000, 100,000। टेन लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन। करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 मिलियन। सो लाख को क्या बोलते हैं? 100,000। 10 लाख जो होता है वो मिलियन के इक्वल होता है। करोड़ क्या होता है? 10 मिलियन के इक्वल होता है। और 10 करोड़ 100 मिलियन के। ठीक है। इंडियन तरीके में कैसे बोलते हैं और इंटरनेशनल में। आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज यहाँ हम जो पार्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 दो पार्ट, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बट इंटरनेशनल में 10 के बाद 100 आता है। 1000, 10,000, 100,000। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। सो ये था इंटरनेशनल और इंडियन तरीके में, बिकॉज़ ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। सो आपको ये इसको बार बार, अगर नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो को देखकर इसको समझना है। पहले ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। सो इसके बाद हम कर रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, नंबर को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल 54, 6, 46, 32, 920, 910। सो हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 54 और 6 को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले तो हम डिजिट चेक करेंगे। ठीक है। हमें पता है कि 1 डिजिट 2 डिजिट से छोटा होता है, बिकॉज 1 डिजिट स्मॉलेस्ट है और 2 डिजिट बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो हमें डिजिट से ही पता चल रहा है कि 54 क्या है, ग्रेटेस्ट है 6 से। सो 64 क्या है, 54 क्या है, ग्रेटेस्ट है, और 6 क्या है, स्मॉलेस्ट है। सेकंड आ जाता है, यहाँ तो डिजिट का फ़र्क था। ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे? जो फर्स्ट वाला डिजिट है इधर वाला, और फर्स्ट डिजिट इधर वाला, इसको कंपेयर करेंगे। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? अब हमें पता है कि 4 क्या है, बड़ा है, और 3 क्या है, छोटा है। सो हमें पता चल रहा है कि 46 क्या है, ग्रेटेस्ट है, और 32 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो ये तरीका आ जाता है। थर्ड वे क्या है, 3 डिजिट वाला आ गया। अब इसमें तो फर्स्ट वाला हमने चेक किया था। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, सेम है, तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है, तो सेकंड वाला देखना है, सेकंड वाला। ठीक है। अब सेकंड से कैसे पता चल रहा है हमें, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है। ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि 920 क्या है, ग्रेटेस्ट है, 910 क्या है, स्मॉलेस्ट है। सो ये था कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है।
ठीक है, आपको समझ आया? सो अब आपकी बुक में जो ट्राई दीज दिए होते हैं, ठीक है, हम 3 नंबर्स मैंने लिए हैं, 3 क्वेश्चंस लिए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2, ठीक है। तो हमें इन चारों नंबरों में से देखना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे। अब सेकंड डिजिट देखना है कौन सा बड़ा है। 5 8 3 4, कौन सा बड़ा है? 8। सो हमें पता चल रहा है कि सेकंड नंबर में से 8 क्या है? सबसे बड़ा है। तो हमें पता चल रहा है कि ये नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट है। 4 8 9 2, ये क्या है? ग्रेटेस्ट है। अभी हमें स्मॉलेस्ट देखना है तो हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे पहले ही स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाला सेम है तो हम छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड में से सबसे छोटा नंबर देखना है। पहले क्या देखा था? ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा देखा था, अब हम छोटा नंबर देखेंगे। 5 8 3 4, अब सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 4 3 7 0। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है? 2 5 2 8 6 2 5 2 4 5 2 5 2 7 0 2 5 2 1 0, ठीक है। वैसे ही हम पहले फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। 2 2 कॉमन है, सेम है, तो इसको छोड़ देंगे फर्स्ट को। फिर सेकंड डिजिट देखेंगे कौन सा बड़ा है। 5 5 5 5, अब ये भी सेम है तो इसको भी हम छोड़ देंगे सेकंड को। अब थर्ड डिजिट देखेंगे। 2 2 2 2, अब ये भी सेम है तो हम इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम फोर्थ डिजिट चेक करेंगे। 8 4 7 1, कौन सा बड़ा नंबर? 8। 8 क्या है? सबसे बड़ा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट है। 2 5 2 8 6, ये क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो इसी तरह ही हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। फर्स्ट 3 डिजिट तो सेम है तो हम फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ देंगे, फोर्थ डिजिट चेक करेंगे। 8 4 7 1, 1 क्या है? सबसे छोटा है, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट। 2 5 2 1 0, सो ये था स्मॉलेस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 8 9 5 2 3 7 8 7 2 4 5 6 9 2 4 6 5 9। अब कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 6 2 2 2, कौन सा बड़ा है? अब इसमें पहले हमने देखना है डिजिट काउंट करने हैं। 1 2 3 4, ये क्या है? 4 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तीनों क्या है? 5 डिजिट के नंबर है और ये 4 डिजिट का नंबर है। तो हमें पता है कि 5 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, और 4 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? छोटा। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ से पता चल रहा है? 6 8 9 5, ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, तो ये तीनों डिजिट 5 डिजिट के हैं। इसमें से पहला देखेंगे 2 2 2,
इसको छोड़ देंगे, थर्ड वाला देखेंगे 3, सेकेंड डिजिट क्या है 3 4 4, कौन सा बड़ा है? अब 3 छोटा है, 4 4 दोनों आगे, ठीक है। अब दोनों में से 4 4 छोड़ देना है तो थर्ड वाला देखना है 5 6, कौन सा बड़ा है? 6। सो ये वाला हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। 2 4 6 5 9। सो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर को कैसे कंपेयर करना है। एक तो हम डिजिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिजिट चेक करके, अगर डिजिट छोटा है तो अगर बड़ा है वो चेक करके देख सकते हैं। फिर हम फर्स्ट डिजिट को चेक कर सकते हैं, सेकंड डिजिट को चेक कर सकते हैं, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम करते हैं हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। एक हमें 4 डिजिट का नंबर दिया है, ठीक है। इस नंबर को यूज़ करके हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है कौन सा है और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है कौन सा है, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे? अगर ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है? 7। उसके बाद छोटा छोटा छोटा, 7 से छोटा कौन सा है? 6। उससे छोटा क्या है? 5। उससे छोटा क्या है? 3। सो ये था हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है? 3। उससे बड़ा कौन सा है? 5। उससे बड़ा कौन सा है? 6। और सबसे बड़ा कौन सा है? 7। 7653। ये क्या है? सबसे बड़ा। 3567, ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। सो काफ़ी इजी है ये। और आपकी बुक में ट्राई दीज कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम वो भी सॉल्व करते हैं। 4 डिजिट नंबर को यूज़ करके करना है विदाउट रेपिटिशन। कोई भी नंबर की रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2874, ये 4 डिजिट का नंबर है, इनमें से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2874 है तो हमें दो बार किसी नंबर को यूज़ नहीं करना है, एक एक बार ही नंबर को यूज़ करना है, ठीक है। विदाउट रेपिटेशन और विद रेपिटेशन के साथ, दोनों तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। 2874 ग्रेटेस्ट देखना है तो मैंने आपको कैसे बताया था? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा देखेंगे कौन सा है? 8। उससे छोटा कौन सा है? 7। उससे छोटा 4 2। ये क्या था? ग्रेटेस्ट। और सबसे छोटा कौन सा है? ग्रेटेस्ट सबसे छोटा कौन सा है? 2। उससे बड़ा कौन सा है? 4। 4 से बड़ा कौन सा है? 7। 7 से बड़ा कौन सा है? 8। सो ये था स्मॉलेस्ट। तो मैंने कोई भी रेपिटिशन नहीं की है। 2 4 7 8 8 7 4 2, मैंने दोबारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है। जैसे 2 2 7 8 ऐसे होता तो रेपिटिशन हो जानी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 9741, तो कैसे करेंगे? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 4, 4 से छोटा 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, ठीक है। ये था विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है विद रेपिटेशन के साथ भी सिखा रही हूँ, ठीक है। अब 3 डिजिट दिए हैं, 3 डिजिट दिए हैं, बट हमें 4 डिजिट बनाना है विद रेपिटेशन। कोई भी इनमें से
इन तीनों में से कोई भी एक नंबर की हमें रेपिटेशन करनी है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्रेटेस्ट लेना है तो सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सा है सबसे? 7। 7 को मैं क्या करूँगी? 2 बार यूज़ करूँगी क्योंकि सबसे बड़ा है। रेपिटेशन कर दी मैंने यहाँ पे 7 को 2 बार लिया, उससे सॉरी 7 नहीं 8 है बड़ा, सॉरी 8 क्या है? सबसे बड़ा है, तो 8 को मैं 2 बार यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाना है सबसे बड़ा। 8 को मैंने 2 बार यूज़ किया, उससे छोटा कौन सा है? 7। 7 से छोटा क्या है? 3। सो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया विद रेपिटेशन। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे छोटा नंबर लेना है, कौन सा है? 3। 3 को मैं दोबारा यूज़ करूँगी बिकॉज हम विद रेपिटेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 से बड़ा कौन सा है? 7। 7 से बड़ा कौन सा है? 8। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं 851। 851 को कैसे करेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 2 बार लूँगी मैं, उससे छोटा कौन सा है? 5 और सबसे छोटा कौन सा है? 1। उसके बाद स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है? 1, उसको मैं दोबारा रिपीट करूँगी, उससे बड़ा कौन सा है? 5, सबसे बड़ा कौन सा है? 8। सो ये था हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक फ्रॉम 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ लगा होगा। उसके बाद हम करेंगे टॉपिक असेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर क्या होते हैं और डिसेंडिंग नंबर क्या होते हैं? ठीक है, असेंडिंग नंबर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा नंबर लेना है, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा फर्स्ट वाला सबसे छोटा, उससे बाद बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा लेते जाना है। फॉर एग्जांपल 847 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट है। हम पहले 3 डिजिट में से देखेंगे कौन सा छोटा है। 8 और 5, 8 में से 5 कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 5 सबसे छोटा है। सो 5 7 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, तो सबसे पहला छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है 3 डिजिट वाले नंबर लिए हमने, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 5 7 1, उससे बड़ा 8 4 7। ठीक है, अब 4 डिजिट नंबर में से देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? 9 और 8, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? 8। सो 8 3 2 0, उससे बड़ा 9 7 5 4, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग नंबर। ठीक है, अब डिसेंडिंग में क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा लेंगे नंबर सबसे पहले, उसके बाद सबसे छोटा छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का और ये भी 4 डिजिट का है। अब हमें सबसे पहले 4 डिजिट में से सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है? 5 7 5 7 7, कौन सा नंबर छोटा है? 5 वाला, 5000। अब 7 7 दोनों सेम है, तो हम सेकंड चेक करेंगे। 5 8, 8 वाला क्या है? बड़ा है और 5 वाला क्या है? छोटा। तो उसके बाद आएगा ये वाला नंबर, उसके बाद आएगा ये वाला नंबर, उससे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, सबसे सॉरी ये मैंने असेंडिंग ही कर दिया, डिसेंडिंग में करना था, ग्रेटेस्ट लेना था सबसे पहले। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे पहले
ये वाला लेना था नंबर 85400। सबसे बड़ा उससे छोटा कौन सा है 861। उससे छोटा कौन सा है 7500। सबसे छोटा कौन सा है 500। ये था हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कौन से होते हैं, लाख, करोड़, ये कौन से हैं, सबसे लार्ज नंबर है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1 डिजिट का। 1 डिजिट के नंबर होते कौन से हैं 1 to 9। 1 to 9 1 डिजिट का नंबर है, बिकॉज 9 के बाद तो 10 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1 9 क्या है 1 to 9, 1 to 9 ये 1 डिजिट नंबर है। 9 के बाद क्या आता है 10, ये 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 डिजिट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9। अगर 9 में हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 10। क्या आ जाता है 10, ठीक है। और 10 क्या है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, बिकॉज 10 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, 10 to 99, ठीक है। और सेकंड डिजिट का 99 क्या है सबसे बड़ा नंबर है। अगर उसमें मैं 1 प्लस करती हूँ तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर से हमें छोटा नंबर कैसे बनाना है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिजिट में 1 डिजिट वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाता है। अगर 2 डिजिट का हम नंबर लेते हैं सबसे बड़ा, उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 100 बन जाता है, ठीक है। अगर 3 डिजिट का हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 1000 बन जाता है, जो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं सबसे बड़ा, अगर उसमें 1 ऐड करते हैं तो 10,000 बन जाता है, जो कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर 5 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो 1 लाख बन जाता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है 10 लाख, ठीक है 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अगर हम 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर लेकर अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़, ठीक है। तो ये था लार्ज नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नंबर नेम्स। नंबर्स को हमें नेम्स की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के तरीके से देखते हैं। अब ये नंबर है, सबसे पहले हम कॉमास डालेंगे। इंडियन तरीके में हम कॉमास कैसे डालते हैं इंडियन सिस्टम में, लास्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा डालना है, बाकी के जो डिजिट है वो सेकंड डिजिट के बाद कॉमा डालने हैं इंडियन में, ठीक है। सो ये प्लेस वैल्यूज़ के नेम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वंस, टेंस, 100 ये तो अलग अलग नेम है, इसलिए हम 3 डिजिट के बाद कॉमा डालते हैं। अब ये पार्ट जो है वो है 1000 का, 1000, 10,000, इसलिए हम 2 डिजिट के बाद कॉमा डालते हैं। ये पार्ट है लाख का, लाख, 10 लाख,
इसलिए हम 2 डिजिट के बाद कॉमा डालते हैं। करोड़, 10 करोड़, अगर आगे भी कोई नंबर हो तो 2 डिजिट के बाद ही हमें कॉमास डालने हैं इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अब हम नेम कैसे लिखना है। 8 के ऊपर क्या है, करोड़, तो कैसे लिखेंगे हम, 8 करोड़। अब ये पार्ट कौन सा है, लाख का, लाख, 10 लाख, तो कितना हुआ, 75 लाख। ये पार्ट कौन सा है, 95,000, तो कैसे लिखेंगे, 95,762। ये 100 वाला है, तो कैसे लिखेंगे, 762। ठीक है। सो ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू डालेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये था इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमास डालने हैं, तो कैसे डालेंगे, वंस, टेंस, 100, ये अलग अलग है, तो हमें 3 के बाद कॉमा डालने हैं, इंडियन में भी और इंटरनेशनल भी ये सेम है। उसके बाद 1000 का पार्ट क्या आ जाता है हमें, 3 का, 1000, 10,000, 100,000, तो 3 के बाद कॉमा डालेंगे। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अगर आगे भी कोई नंबर है तो हमें 3 के बाद कॉमास डालने हैं। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग में हमें 3 के बाद कॉमास डालने हैं, और इंडियन में हमें फर्स्ट जो है वो 3 के बाद डालना है, बाकी सारे जो है सेकंड डिजिट के बाद कॉमास डालने हैं। ठीक है। अब हम इस नंबर का नेम लिखते हैं रिटर्न में, तो कैसे लिखना है, अब ये पार्ट कौन सा है, मिलियन का, तो क्या हुआ, 78 मिलियन। ठीक है। अब ये क्या कौन सा पार्ट है, 1000 का, 100,000। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 920, 21,000। ये पार्ट कौन सा है, 100 का है, तो 100 की जगह कोई भी नहीं, अगर 1 होता, 2 होता तो हम 200 लिखते या 100 लिखते, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सिर्फ 92 है, तो हम क्या लिखेंगे, 92, 78,921,092। ठीक है, आई होप आपको समझ लगा होगा। हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज में हम और भी काफ़ी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिलिंग का ब्लैंक्स, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्या है, 1,00,000-10,000। उन्होंने बोला है कि 1,00,000 में कितने हमें 10,000 ऐड करने हैं जो कि 1,00,000 के इक्वल हो। ठीक है, तो हमें कैसे देखना है, जैसे 1,00,000 में कितनी जीरो होती हैं, 1,00,000 में 5 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
10,000, 10,000 कैसे लिखेंगे? 1,000 में 3 ज़ीरो होती हैं, ठीक है। अब 10,000 में 3 ज़ीरो लगा देंगे हम, ठीक है। अब मैच करते हैं हम। 1 लाख बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि 1 लाख के इक्वल हो। देखो इसमें कितनी ज़ीरो है? 5, इसमें कितनी है? 4, तो कितनी ज़ीरो कम है? 1, एक ज़ीरो क्या है इसमें कम है। तो हमें क्या करना होगा ऐड कि जिससे 5 ज़ीरो हो जाए। तो हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को तो 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 10,000 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख के इक्वल होता है। तो हम यहाँ जो फिलिंग की ब्लैंक्स है यहाँ पे हमें क्या फिल करना है? 10। तो क्या हमने फिल किया? 10। आंसर क्या है? 10। 1 लाख में 10,000 टाइम हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख के इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट कैसे करना है? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होती है। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लगाना है जिसको 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलियन के इक्वल हो, राइट। तो 100,000 को कैसे लिखेंगे? 100,000 में कितनी ज़ीरो होती है? 3। तो हम ज़ीरो को मैच करें। कौन सी ज़ीरो? एक ज़ीरो क्या है? कम है, राइट। 1 मिलियन में 6 ज़ीरो है और 100,000 में 5 ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है? एक ज़ीरो के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 6 ज़ीरो हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला? 10। तो यहाँ हम 10 फिल करेंगे, राइट। उसके बाद आ जाता है 1 करोड़। अब 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं? 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 लाख। 10 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं? लाख में कितनी होती हैं? 5। 10 के बाद 5 ज़ीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। तो कितनी ज़ीरो? 7। तो यहाँ कितनी ज़ीरो बन गई? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी ज़ीरो? एक ज़ीरो क्या है? कम है। तो हमें क्या करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 करोड़ के इक्वल होगा, राइट। तो हमें क्या यहाँ ऐड करना है? 10। तो यहाँ हमने 10 फिल कर दिया, राइट। उसके बाद देन फिर 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें मिलियन के साथ करना है कंपेयर, राइट। मिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख के। वन टू थ्री फोर 5। तो मिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? 6। तो करोड़ में 7। तो हमें फिर 1 ज़ीरो चाहिए। तो हमें क्या करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 7 ज़ीरो हो जाएंगी, राइट। तो आंसर क्या हुआ? 10। लास्ट आ जाता है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो होती हैं?
6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब लैख में कितनी ज़ीरो होती हैं? 5, 1 2 3 4 5। मिलियन में 6 है और लैख में 5, तो 1 ज़ीरो कम है, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैख, 1 लाख हो जाएगा, सॉरी 10 लाख। 6 ज़ीरो बनानी है ना हमें, 10 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? 10। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, राइट। सो ये था हमारा फिलिंग का ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है? प्लीज़ कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, ठीक है। हमें क्या करना है, ये वर्ड्स में हमें नंबर दिया है, इसको हमें नंबर में लिखना है प्लस कोमास भी डालने हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल। देखो यहाँ पे लैख लिखा, तो लैख कौन से सिस्टम में आता है? इंडियन और इंटरनेशनल। हमें पता है कि लैख जो है इंडियन सिस्टम में आता है, ठीक है। तो हमें जो भी नंबर यहाँ लिखना है उसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास डालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर हमें कैसे लिखना है? हमें स्टार्टिंग में ही आपको एक टेबल करवाया था प्लेस वैल्यू का, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब हमें प्लेस वैल्यू में 73 लाख, लाख वाली कौन सा है? ये वाला पार्ट है, तो कितना लिखना है यहाँ पे? 73। 75,000, 1000 वाले पार्ट में 75,000, 307, 307, ये हमारा नंबर हो गया। अब हमें कॉमास डालने हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमास कैसे सीखे थे? सबसे पहले हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है, उसके बाद सारे 2 डिजिट के बाद, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कैसे करना है? 9 करोड़ 5 लाख 41। तो दोबारा से हम टेबल बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है? 9 करोड़, 9 यहाँ करोड़ वाली जगह पे आएगा। 5 लाख, अब 50 लाख तो नहीं है, 5 लाख है, टेंस वाली जो प्लेस है वो खाली रहेगी। लाख, 5 लाख 41। अब 1000 में भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो 1000 भी हम खाली छोड़ देंगे, लास्ट पे 41, ठीक है। अब जो खाली जगह छोड़ी हमने वहाँ पे हमें 0 फिल कर देना है, ठीक है। ये हमारा नंबर था। अब इसको हमें देखना है करोड़ में है, तो ये क्या है? इंडियन सिस्टम में करोड़ आता है, तो हमें इंडियन सिस्टम में ही अकॉर्डिंग ही हमें कॉमास डालने हैं। 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है।
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, 7,52,21,302। ठीक है, दोबारा से हम टेबल बना लेंगे। करोड़ वाला है तो हमें फिर इंडियन सिस्टम वाला ही टेबल बनाना है, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 7 करोड़, तो यहाँ 7 लगाएंगे। 52 लाख, अब लाख वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। 52 लाख, 21,000, 1000 वाला पार्ट ये वाला है। 21,302। ठीक है, फिर से ये करोड़ वाला है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें कॉमास डालने हैं, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है 58,423,202। अब ये मिलियन वाला आ गया है। अब मिलियन हमें पता है कहाँ होता है यूज़, इंटरनेशनल, राइट। तो हमें ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, टेबल भी हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनाना है, राइट। तो इंटरनेशनल में हमें कैसे टेबल बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अभी हम मिलियन तक के तो हम यहाँ तक ही बनाते हैं, राइट। उसके आगे आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट। अब यहाँ कितना दिया है, 58 मिलियन, तो ये मिलियन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। यहाँ लिखेंगे 58 मिलियन। 420, 423, 1000 वाले पार्ट में कौन सा है, ये वाला पार्ट 1000 का है, तो 423, राइट। उसके बाद 202। अब मिलियन वाला है तो कॉमर्स भी हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें डालना है, 3 के बाद 3 के बाद। ठीक है, सो ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ई वाला आ जाता है 23,30,010। अब लाख वाला है तो फिर इंडियन सिस्टम का हमें टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ तो है नहीं। 23 लाख, अब लाख वाला पार्ट कौन सा है, 23 लाख, 30,000, 1000 वाला पार्ट कौन सा है, 30,000, 10, 100 में कुछ नहीं दिया है, 10, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो लाख है तो हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कॉमर्स डालने हैं, 3 के बाद 2 के बाद। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इंडियन के अकॉर्डिंग हमें, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमर्स भी डाले हैं और नंबर में लिखा है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। अब हमें नंबर्स दिए हैं, ठीक है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है,
कॉमास भी डालने, सबसे पहले कॉमास डालने, उसके बाद हमें इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले हमें कॉमास डालने हैं, तो कॉमास हमें कैसे डालने हैं? इंडियन सिस्टम में हमें पता है कैसे कॉमास लिखते हैं, 3 के बाद 2 के बाद, ठीक है। अब हमें वर्ड्स में नंबर को लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर हम टेबल बना लेंगे, बिकॉज हमें आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? लाख वाला। तो लाख में क्या लिखेंगे? 87 लाख, 87 लाख। अब 1000 वाले में 59,000, 50,000, सॉरी 59,762, 762, ठीक है। कितना आसान हो गया है टेबल के साथ हमें लिखना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कॉमास डालेंगे, उसके बाद टेबल, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? 85 लाख, 85 लाख, ये वाला पार्ट लाख वाला है, तो 85 लाख। 1000 में क्या आ रहा है? 46, 46,283, 283, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कॉमास डालेंगे, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, ठीक है। उसके बाद टेबल, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब कौन सा ये आ रहा है? करोड़ वाली लाइन। तो यहाँ 9 करोड़। अब लाख वाले में क्या आ रहा है? 99 लाख, 99 लाख। 1000 में कुछ भी नहीं है, 100 भी कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में 46। सो ये हमारा आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। सबसे पहले कॉमास डालेंगे, उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ में क्या है? 9 करोड़ 80। लाख वाली पार्ट में क्या है? 84 लाख। 1000 वाले पार्ट में क्या है? 32
701 so 9,84,32,701 सो ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हमें कॉमाज ही डालने हैं और नंबर को हमें वर्ड्स में ही लिखना है, बट अब हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। सो अब हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले हम कॉमास डालेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल में 3 के बाद हम कॉमास डालते हैं। उसके बाद हमें इंटरनेशनल सिस्टम का ही हमें ऊपर चार्ट बनाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन वाले पार्ट में क्या है, 78 मिलियन। 1000 वाले में तो 100 तक 1000, यहाँ पे 100 तक 1000 है, 1000, 10,000, 100,000, तो 921,000, 921,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं 100 में, तो 92 लास्ट में, 92 78,921,092, ठीक है। अब सेकंड कैसे करना है, सबसे पहले कॉमास डालेंगे 3 के बाद, सॉरी यहाँ पे पहले 3 1 बचा, ठीक है। उसके बाद चार्ट बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। अब मिलियन वाले में पार्ट में क्या आ रहा है, 7 मिलियन, तो कैसे लिखेंगे, 7 मिलियन। अब 100,000 वाले में क्या आ रहा है, 452,000, 1000 वाली लाइन में 452,283, 283, 7,452,283, ठीक है। अब ये वाला करते हैं 3 के बाद, अब चार्ट बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, देन 10 मिलियन। अब मिलियन वाले पार्ट में क्या है, 99 मिलियन। 1000 वाले पार्ट में क्या है, 985,000, 985,000, 102, 99,985,102। सो इसे हमें ऐसे लिखना है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है,
ये वाला इसको भी हम 3 के बाद, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, देन 10 मिलियन। अब मिलियन वाले पार्ट में क्या है? 48 मिलियन। 48 मिलियन। 1000 वाले पार्ट में क्या है? 1 से 1000, 100 वाली लाइन नहीं है, टेंस वाली है। 49,000, 49,000, 49,803, 803। सो ये था हमारा 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी 1.2 की। सो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।